going to learn English vocabulary from real news. So the news is about Swiggy, Blinkit, Zepto and the 10-minute delivery claim. This lesson is very useful for spoken English, exams and daily conversation. So please watch till the end and try to repeat the words aloud. So first let me give you a short idea of the news. Some quick commerce companies have removed the 10 minutes delivery line after government actions and worker protests. But experts and delivery workers say that nothing has really changed in real life. So now let's learn the important vocabulary from this news. आज हम देख सकते हैं कि जैसे कि अभी न्यूज़ चल रही है और जैसे हमारे जो क्विक कॉमर्स कंपनीज़ या फर्म्स हैं तो ये क्या करते हैं, जैसे ब्लिंकिट है, जेप्टो है और अदर्स, तो इन्होंने ये जो 10 मिनट्स डिलीवरी क्लेम है उसको ड्रॉप कर दिया। तो उसी के बारे में न्यूज़ है, हम इसको समझते हैं और इसमें जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज हैं हमारे काम की हम उसको सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा है, एज ब्लिंकिट जेप्टो अदर्स ड्रॉप 10 मिनट क्लेम। जैसा कि जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो और कंपनीज़ हैं उन्होंने ड्रॉप का मतलब यहाँ होता है छोड़ देना या किसी भी चीज़ को रोक देना उपयोग करने से। ठीक है, तो ड्रॉप वैसे तो गिराना भी होता है पर यहाँ पे रोक देना, तो हम यहाँ पे इसको हम रोक देना इन द सेंस लेते हैं। मिनट क्लेम, दावा जिसको हम बोलते हैं क्लेम, तो इस दावे को उन्होंने रोक दिया है। हियर इज़ व्हाट चेंजेस। अब हम यहाँ देखते हैं हियर इज़ व्हाट चेंजेस, मतलब हम यहाँ देखते हैं कि क्या बदलता है, क्या बदल रहा है। एक्सपर्ट्स से, जो इसके विशेषज्ञ हैं वो क्या कहते हैं, जस्ट ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब होता है कि जो लोगों को अच्छा लगे दिखने में पर एक्चुअल में ऐसा हो नहीं। वैसे अगर हम ऑप्टिक्स की हम रियल मीनिंग पर चलते हैं तो ऑप्टिक्स का जो टोटल जो रियल मीनिंग है हम इसको समझ सकते हैं कुछ ऐसे कि ऑप्टिक्स का मतलब, जैसा कि मैंने बताया कि हमें जो जैसा दिखता है, मतलब लोगों को जो दिखता है अच्छा दिखता है पर वो एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। तो हाउ समथिंग लुक्स टू पीपल, मतलब जैसा लोगों को दिखता है, नॉट हाउ इट रियली इज़, मतलब वो एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो इस हिसाब से हम चलते हैं न्यूज़ पर और हम आगे का न्यूज़ देखते हैं कि जस्ट ऑप्टिक्स मतलब व्हाट रियली लुक्स अट्रैक्टिव टू पीपल बट एक्चुअली इट इज़ नॉट रियली। सो गिग वर्कर्स, गिग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म जॉब्स वर्कर। ठीक है, गिग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म्स। यहाँ पे आजकल ये टर्म चल रहा है गिग वर्कर्स, तो गिग वर्कर्स का मतलब होता है शॉर्ट टर्म जॉब्स। जो शॉर्ट टर्म्स इन द सेंस ऐसा नहीं है कि 1 महीने 2 महीने, शॉर्ट टर्म्स का मतलब यहाँ पे है कि अगर कोई 2-4 घंटे अपने मेन स्ट्रीम टाइमलाइन से निकाल के वो काम करता है। जैसे अगर आप फुल टाइम 9 to 5 जॉब कर रहे हो, 9 to 6 जॉब कर रहे हो, 8 आवर्स 9 आवर्स, तो उसके बाद जो समय बचता है और आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो उस समय आप 2-4 घंटे का ये शॉर्ट टर्म जॉब कर सकते हो। गिग वर्क ऐसे होता है, वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, ऑनलाइन हो सकते हैं या डिलीवरी वर्कर्स होते हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे कैसे क्या हुआ। लिखा हुआ है दो, हालांकि द कॉमर्स फर्म्स, कॉमर्स का मतलब यहाँ से है कि जो सामान बेचने की जो फर्म्स हैं, फर्म्स का मतलब ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनी, इसको हम बोल सकते हैं कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस, हैव रीब्रांडेड। रीब्रांडेड मतलब ब्रांड जो था उसको रीब्रांड, उसको दोबारा रिफर्बिश्ड कर दिया। आई एम सॉरी, रिफर्बिश्ड तो मतलब पुराना होता है, रीब्रांड का मतलब दोबारा से कुछ चेंज किया है। देयर, उनका क्या, क्विक डिलीवरी सर्विस, जो क्विक डिलीवरी यानी तुरंत शीघ्र पहुंचाने की जो सर्विस थी, जो कार्य था, वो कुछ चेंज किया है। सम डिलीवरी फर्म्स, कुछ और जो डिलीवरी फर्म्स थी यानी कंपनीज़ हैं, हैव सेड, उन्होंने ऐसा कहा है कि देयर विल बी नो चेंज, कि मतलब कोई चेंज होगा नहीं इन द बिजनेस मॉडल, बिजनेस मॉडल में इससे कोई बदलाव नहीं होगा। और ये न्यूज़ 14 जनवरी 2026 की मैं पढ़ रहा हूँ और ये मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़ आर्टिकल से लिया है ताकि आपको रियल चीज़ें रियल टाइम में सीखने को मिले जो आज के ट्रेंड में, आज के टाइम में ट्रेंडिंग में है, ताकि आप भी उससे अपडेटेड रहें। हम अपने मेन न्यूज़ पर आते हैं। लिखा हुआ है नेक्स्ट की लीडिंग क्विक कॉमर्स फर्म्स
सच एज स्विगी, ब्लिंकिट एंड ज़ेप्टो। तो हम ऐसे करके समझते हैं, लिखा हुआ है लीडिंग क्विक कॉमर्स कंपनीज सच एज स्विगी, ब्लिंकिट एंड ज़ेप्टो हैव ड्रॉप्ड द 10 मिनट्स डिलीवरी टैगलाइन आफ्टर गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड वर्कर्स। पहले मैं एक एक की मीनिंग बताते चलता हूँ, फिर एक पूरी लाइन को पढ़ के बताऊंगा। जैसे लिखा हुआ है लीडिंग का मतलब जो प्रमुख होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रमुख। तो लीडिंग का मतलब प्रमुख। क्विक कॉमर्स का मतलब होता है जो शीघ्र पहुंचाने का दावा करते हैं, ऐसी कंपनीज जैसे कि सच है स्विगी, ब्लिंकिट और ज़ेप्टो। जैसे कि स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ज़ेप्टो हो गया। हैव ड्रॉप्ड द डिलीवरी टैगलाइन का मतलब होता है स्लोगन, है ना। जैसे लिखा हुआ है लीडिंग का मतलब होता है प्रमुख, क्विक का मतलब होता है शीघ्र यानी जल्दी, और कॉमर्स का मतलब कंपनी से है, लेन देन करने वाली कंपनी। ठीक है। फर्म्स सच एज स्विगी, जैसे स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ज़ेप्टो हो गया। हैव ड्रॉप्ड मतलब स्टॉप्ड यूजिंग इट, स्टॉप यूजिंग मतलब किसी कार्य को करना बंद कर देना। यहाँ पे ड्रॉप का सेंस ये आएगा। द टैगलाइन क्या मतलब होता है स्लोगन। जैसे हर कंपनी अपने अपने ब्रांड के साथ एक स्लोगन लगाती है। जैसे एक स्लोगन बड़ा ही यूनिक और बहुत ही खासा प्रचलन में है आजकल। आप ऐड भी देखते होंगे, वीडियोस जब चलाते हैं, जैसे ऐड आता है ना कि इट गिव्स यू विंग्स। समझ गए होंगे कौन सी डिलीवरी, कौन से प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें लिखते हैं इट गिव्स यू विंग्स, है ना, इट गिव्स यू विंग्स। तो ये आपको पंख देता है। तो एक बहुत ही पेय पदार्थ है, बहुत ही कॉमन है और आजकल बहुत चल रहा है, रेड बुल, है ना। तो उनका क्या टैगलाइन है, इट गिव्स यू विंग्स। तो उनका एक टैगलाइन है। ऐसे हर कंपनीज अपने अपनी टैगलाइन से स्लोगन्स रखते हैं। तो इनका जो स्लोगन है, टैगलाइन का मतलब स्लोगन हिंदी में हम बोल सकते हैं। तो इनका जो टैगलाइन है ये इन्होंने प्रमोटिंग यानी कि प्रचारित करना बंद कर दिया है, छोड़ दिया। 10 मिनट्स डिलीवरी, 10 मिनट में डिलीवरी यानी 10 मिनट में सामान को आप तक पहुंचाना। आफ्टर अ स्ट्राइक का मतलब यहाँ से हिट करना या मारना नहीं है। इस स्ट्राइक का मतलब यहाँ पे होता है हड़ताल, एक हड़ताल के बाद। एंड और एन इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप। और किसका हस्तक्षेप, फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार के हस्तक्षेप से इन्होंने ये 10 मिनट डिलीवरी वाला जो टैगलाइन था, एक हड़ताल और सरकार के हस्तक्षेप, इन दोनों के बाद इन्होंने बंद कर दिया है। मतलब ये लिखना बंद कर दिया है। बट लेकिन एक्सपर्ट्स जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट का मतलब विशेषज्ञ, किसी भी चीज़ में विशेषज्ञ होते हैं जो लोग, उनको हम बोलते हैं एक्सपर्ट्स। पॉइंट टू अ न्यूएंस्ड टर्म द मूव मियरली, मतलब ये कह रहे हैं कि ये ना के बराबर टर्म जो है ये खिसका है, एकदम से बहुत ना के बराबर। तो ऑप्टिक्स ड्रिवन का मतलब इनके टैगलाइन में ये नहीं दिखेगा 10 मिनट्स डिलीवरी, पर एक्चुअल में ये कहा जा रहा है ऑप्टिक्स ड्रिवन का मतलब जो लोगों को दिखे, पर एक्चुअल में ऐसा हो नहीं। तो विथ लिटिल चेंज, बहुत ही कम बदलाव के साथ, आउट इन द फील्ड, इस एरिया में यानी इस डिलीवरी क्षेत्र में, ये जो टर्म खाली लिखना बंद कर दिया उन्होंने, पर वो ना के बराबर बदलाव है। द इंटरवेंशन का मतलब द हस्तक्षेप फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जो हस्तक्षेप था, केम, ये आया। कब हुआ हस्तक्षेप, एमिड अ पुश। देखिए एमिड का मतलब जो होता है ये बहुत ही आसान सी मीनिंग है। एक्चुअली क्या होता है कि अभी जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर हम डेली वाइज पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बना होता है। तो न्यूज़पेपर वाले भी इसीलिए न्यूज़पेपर लिया जाता है ताकि चीज़ें हमारे दिमाग में बनी रहें। ठीक है। तो हम इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि जो टैगलाइन है इन्होंने ना के बराबर कर दिया है, मतलब बदल तो दिया है पर उसमें बदलाव एकदम ना के बराबर है। पुश टू इंश्योर, तो ये जो सरकार ने एक पुश किया है कि भाई किस लिए पुश किया है, ये बंद करने के लिए कि इंश्योर, कि ये निहित करने के लिए कि ग्रेटर सेफ्टी, जो सुरक्षा है वो ठीक से बनी रहे, किसकी, गिग वर्कर्स की। एंड और इम्प्रूव्ड कंडीशन, और उनकी जो कंडीशन है, परिस्थिति को, यानी गिग वर्कर्स की परिस्थिति को बदलने की या और भी अच्छा करने की। ठीक है।
नेक्स्ट हम इस पे चलते हैं आर्टिकल्स पे। लिखा हुआ है हाउ एवर, हालांकि एक्सपर्ट्स हैव सजेस्टेड, इन्होंने जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विश्लेषक हैं, उन्होंने ऐसा सुझाव दिया है कि सजेस्ट का मतलब सुझाव देना, सजेशन, ठीक है, ऐसा सुझाव दिया इन्होंने कि दैट अ रिमूवल, कि ये जो रिमूवल है, ये जो हटाया गया है 10 मिनट डिलीवरी कैच लाइन या टैग लाइन, इज़ लार्जली, ये बड़े रूप में ऑप्टिक्स के रूप में देखा जा रहा है। ऑप्टिक्स का मतलब हो, जैसे मैंने पहले बताया कि लुक्स व्हाट लुक्स लाइक टू पीपल बट एक्चुअली इट इज़ नॉट इन द रियल, जो रियल में नहीं है, देन रियल चेंजेस, जो सच में बदलाव की उम्मीद की जा रही थी बिजनेस में वो नहीं है, केवल एक टैगलाइन हटाया गया है। द रिमूवल ऑफ द 10 मिनट्स डिलीवरी कैच लाइन इज़ लार्जली ऑप्टिक्स ड्रिवन, द सेम लाइन अगेन इट इज़ रिपीटेड कि 10 मिनट का जो डिलीवरी कैच लाइन है या स्लोगन है वो मुख्य रूप से केवल ऑप्टिक्स ड्रिवन के तौर पे देखा जा रहा है कि जो लोगों को लगे कि हाँ हट गया है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। रैदर देन बिजनेस एल्टरिंग, कि बिजनेस को बदल दिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिजनेस सेम का सेम है, बाकी चीज़ें खाली टैगलाइन हटाई गई हैं। ये कहते हैं कौन? करण तुरानी। कोई करण तुरानी क्या है? एग्जीक्यूटिव हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं कहाँ के? एट एलारा कैपिटल, एलारा कैपिटल के। इन्होंने एजेंसी, ये जो र्यूटर्स, जो ये न्यूज़ आ रही है र्यूटर्स के हवाले से ये न्यूज़ आ रही है, इन्होंने इस एजेंसी को ऐसा बताया, ठीक है। अच्छा, ये तो न्यूज़ आर्टिकल के बीच का है तो इसको हम छोड़ते हैं। फिर लिखा है द प्रीपोजिशन ऑफ क्विक कॉमर्स कंटिन्यूज टू बी एंकर्ड इन स्पीड। कह रहा है कि ये जो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का मतलब जो विशेषता है क्विक कॉमर्स की, वो अभी भी चल ही रही है। क्विक कॉमर्स मानी शीघ्र पहुंचाने की जिम्मेदारी जो लेते हैं, टू बी एंकर्ड इन स्पीड, और एक किस मामले को लेकर उजागर करती है कि शीघ्रता को और आपकी सुविधा को, यानी कन्वीनियंस का मतलब सुविधा, एंड और प्रॉक्सिमिटी और इसकी दायरे को लेकर, लेड फुलफिलमेंट, जो कि शीघ्रता को आपके जो है सुविधा को देखते हुए और आपके प्रॉक्सिमिटी यानी कि आपकी दूरी को लेकर ये फुलफिलमेंट के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे इस प्रॉक्सिमिटी लेट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दायरे में जो भी इनका पार्टनर होगा, डिलीवरी पार्टनर या वर्कर, उसके पास सीधे मैसेज, जैसे सपोज़ करिए कि एक एरिया में मैं हूँ, सपोज़ करिए दिल्ली के किसी एरिया में मैं हूँ और उसी एरिया में मैंने ऑर्डर किया जेप्टो या जो भी स्विगी है, जोमेटो से, और उसी एरिया के एक कोई ना कोई डिलीवरी पार्टनर होता है या उसके सबसे नज़दीक, तो उसी के पास वो ऑर्डर जाता है। तो एक हिसाब से इनका भी कहना ठीक ही है कि 3-4 किलोमीटर के एरिया में 8 से 10 मिनट के अंदर वो कवर अप कर सकता है। पर अब इसमें आगे चीज़ें हैं, जैसे विच, जो कि रिमेन्स स्ट्रक्चरली सुपीरियर, जो कि सबसे ज़्यादा ऊपर है, सुपीरियर है, बेहतरीन है, टू अ हॉरिजेंटल ई कॉमर्स टाइमलाइंस ही हैडेड। मतलब कि जो हमारा जो हॉरिजेंटल टाइमलाइन है, कहने का मतलब है कि एक दिन में जो टाइमलाइन दिया था है कि 3 दिन में 7 दिन में पहुंचेगा, तो उससे ज़्यादा बेहतर ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि उसी एरिया के डिलीवरी पार्टनर के द्वारा आपको वो सामान पहुंचा दिया जाएगा 8 से 10 मिनट में, जो कि हो सकता है ऐसा संभव हो और होता भी होगा। पर हमारी जो सरकार है या और जो स्ट्राइक या एक हड़ताल की गई, उसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने भी हस्तक्षेप किया कि भाई ये टैगलाइन बदलना चाहिए। कंपनी ने तो साफ कहा कि टैगलाइन हमने हटाया, पर स्ट्रक्चर जो है अभी भी सेम है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लिखा हुआ है विल क्विक डिलीवरी चेंज आफ्टर गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन। कह रहा है कि क्या जो क्विक डिलीवरी बदलेगा सरकार के हस्तक्षेप के बाद। अब यहाँ पे न्यूज़ पढ़ते हैं, डिस्पाइट द गवर्नमेंट्स ऑर्डर, बावजूद सरकार के ऑर्डर के, द कंपनीज आर अंडर नो लीगल बाइंडिंग। तो जो कंपनीज हैं ये किसी भी लीगल बाइंडिंग में नहीं है, ठीक है। लीगल बाइंडिंग का मतलब, लीगल का मतलब होता है कि कानूनी बंधन में नहीं है, कि नॉट ऑफर, कि ये ऑफ़र ना करें द फास्ट डिलीवरी सर्विस कि ये फास्ट डिलीवरी सर्विसेज को, ये किसी भी बंधन में नहीं है कि सरकार के ऑर्डर के बावजूद ये किसी भी बंधन में नहीं है, सरकारी बंधन में या कानूनी बंधन में, कि ये अपने फास्ट डिलीवरी सर्विस को आगे ना बढ़ाएं या ना ऑफ़र करें। इन एट लीस्ट वन एरिया ऑफ दिल्ली, दिल्ली के एक क्षेत्र में ब्लिंकिट शोड, ब्लिंकिट ने अभी भी ऐसा दिखाया है, डिलीवरी जो उनका ऐप है उस पर अभी भी दिखा रहा है कि विद इन 8 मिनट्स ऑन वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे की बात है, अभी भी वो दिखा रहा है कि 8 मिनट में आपको डिलीवरी मिलेगी। और ये किसके अनुसार न्यूज़ है? अकॉर्डिंग टू र्यूटर्स,
ठीक है, ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पे। लिखा हुआ है अगला लाइन, इटर्नल एक कंपनी का नाम है विच इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ जेप्टो एंड ब्लिंकिट। ब्लिंकिट और जेप्टो की जो पेरेंट कंपनी है जहाँ से ये उत्सर्जित हुई हैं कंपनियाँ, उन्होंने क्लैरिफाई किया है, साफ किया है कि ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को, दैट कि देयर वॉज नो चेंज, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है इन द बिजनेस मॉडल, इस बिजनेस मॉडल में, इस बिजनेस स्वरूप में, इस व्यापार के स्वरूप में, फॉर इट्स क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म, कि ये शीघ्र पहुंचाने का जो प्लेटफॉर्म है। और ब्लिंकिट गिग वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं इसमें काम करने वाले, इन द नेशनल कैपिटल, जो हमारा राष्ट्रीय जो कैपिटल है, हैव बीन सेइंग, अभी भी कह रहा है, दैट कि द न्यू चेंज, की जो नया बदलाव है, विल मेक लिटिल डिफरेंस टू देम ऑन द ग्राउंड, कि ये निचली सतह में या हम कहें कि जो ग्राउंड लेवल पे कुछ ना कुछ बदलाव ये का असर करेगा, ये ऐसा कहा जा रहा है। द वर्कर्स सैड, उन्होंने कहा, वर्कर्स ने क्या कहा, दैट कि विद द हाइयर वॉल्यूम ऑफ डिलीवरीज, वॉल्यूम का मतलब मात्रा से है, डिलीवरी की जो अधिक मात्रा है, एंड क्योंकि अचानक से एक साथ 10-10 ऑर्डर आ सकते हैं एक ही एरिया के, तो भी 10 मिनट में हो सकता है कि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि पॉसिबल ना हो, क्योंकि डिलीवरीज जो दे रहे हैं वो वर्कर ही बता सकते हैं, मैं आप केवल एक इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हो सकता है पहुँचे या ना पहुँचे। तो अगर वॉल्यूम की मात्रा ज़्यादा है और डिलीवरी पार्टनर्स उस एरिया में, उसी एरिया से संबंधित डिलीवरी पार्टनर्स उस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है डिलीवरीज कुछ कम ज़्यादा समय लगे, अगर, है ना। एंड और लो अर्निंग, और उस मात्रा के हिसाब से जो अर्निंग है वो पर डिलीवरी का कम है, लो अर्निंग का मतलब कम है। द प्रेशर, और जो दबाव है, वुड रिमेन, उस जो दबाव पहले था अभी भी वही दबाव है 10 मिनट वाली टैगलाइन हटाने के बाद भी, ऐसा रिपोर्ट कहती है। ऑन क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स ईव, क्रिसमस और जो ये न्यू ईयर का जो शाम था, जो गिग वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में जो हमारे ये गिग वर्कर्स थे, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, जोमेटो और स्विगी के, हेल्ड, उन्होंने एक रखा है। देखिए होल्ड होता है, होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड यहाँ यूज़ किया गया है। होल्ड का मतलब रखना होता है या करना होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, होल्ड का सेकंड फॉर्म हेल्ड है। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का धरना प्रदर्शन स्टार्ट किया, एक प्रकार का हड़ताल उन्होंने कर दिया, विरोध किया। एंड अ पार्शियल, और मतलब आंशिक रूप से एक स्ट्राइक किया, इन्होंने स्ट्राइक हड़ताल किया, टू ड्रॉ अटेंशन, कि लोगों का इनको अटेंशन मिले, टू देयर वर्किंग कंडीशन, कि उनकी जो काम करने की परिस्थिति है वो कैसी है। एंड अनसेफ डिलीवरी डिमांड, सो अनसेफ मतलब जो असुरक्षित डिमांड्स हैं कि 10 मिनट में पहुंचो, तो हो सकता है जल्दबाजी में जान जोखिम में भी हो सकती है, तो ये डिलीवरी पार्टनर्स का कहना है। फिर इसमें अगला पॉइंट उन्होंने लिखा है, द लिटिल चेंज ऑन ग्राउंड, बहुत कम बदलाव हुआ ग्राउंड पे, तो लिखा हुआ है सेवरल गिग वर्कर्स, सेवरल का मतलब एक से अधिक, तो बहुत सारे जो गिग वर्कर्स हैं, वाइल स्पीकिंग विथ एचटी यानी हिंदुस्तान टाइम्स के साथ इन्होंने बात करते हुए कहा कि सेड, कि कहा कि विथ नो कंपल्सन, कोई मजबूरी नहीं है, टू डिलीवर विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट, मतलब उन्होंने कहा कि कोई मजबूरी नहीं है किसी टाइम लिमिट में पहुंचना। गिग वर्कर्स वुड स्टिल ट्राई टू डिलीवर क्विकली, और अभी भी जो वर्कर्स हैं वो अभी भी कोशिश करते हैं, करेंगे कि डिलीवरी जल्दी हो, शीघ्र हो। इफ़ दे वांट टू अर्न सर्टेन अमाउंट, अगर वो जो तय अमाउंट अर्न करना चाहते हैं, एट द एंड ऑफ द डे, अगर वो सर्टेन अमाउंट कुछ अर्न करना चाहते हैं, तो अभी भी जो गिग वर्कर्स हैं वो जल्द से और शीघ्रता से सामान को डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट में लिखा है, देयर इज़ नो टाइम लिमिट विद इन, कोई समय नहीं है, विद इन विच वी मस्ट डिलीवर एन ऑर्डर, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं बना है जिसमें हमें उसी समय में ऑर्डर डिलीवर करना हो, ठीक है। बट लेकिन द वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स, पर जो मात्रा है ऑर्डर्स की, वी डिलीवर, जो हम डिलीवर करते हैं, एंड और द टाइम विद इन विच, और जो समय है जिसमें हम वी ऑर्डर देम, और हम उनको ऑर्डर देते हैं, इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर इंसेंटिव, वो हमारे इंसेंटिव से जुड़ा हुआ है।
एंड रेटिंग, और हमारे रेटिंग से, रेटिंग का मतलब फीडबैक, कि डिलीवर करने के बाद कस्टमर एक फीडबैक देता है कि डिलीवरी समय पे पहुंची, सामान सुरक्षित था, टूटा फूटा नहीं था, ख़राब नहीं था। तो ये रेटिंग कस्टमर देता है कंपनीज़ को डिलीवरी बॉयज़ या डिलीवरी वर्कर्स के बारे में। तो 25 ईयर ओल्ड डिलीवरी एजेंट ने ये सब बताया, बेस्ड इन, जो कि बेस्ड है इन दिल्ली। उन्होंने ये पूरा एक्सप्लेन किया। फिर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल में लिखा हुआ है द फास्ट डिलीवरी फर्म्स, जो हमारी जो शीघ्र डिलीवर करने वाले जो कंपनीज़ हैं, आल्सो इन एन इनडायरेक्ट वे प्रमोट लॉन्गर वर्किंग आवर्स। तो ये एक दूसरी तरीके से एक लंबे समय को, कार्यप्रणाली को या काम करने के घंटों को प्रमोट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, इंसेंटिव देकर, लिंक्ड टू द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क। और ये कैसे संबंधित होता है, ये कितने ज़्यादा समय तक उन्होंने काम किया, ये इस पे डिपेंड करता है। 20 ईयर ओल्ड डिलीवरी पार्टनर, एक 20 साल के डिलीवरी पार्टनर हैं, वर्कर हैं, उन्होंने कहा, कहा कि ही इज़ टाइड टू एन ऑफर, वो एक ऑफ़र से बंधे हुए हैं, वो एक ऑफ़र से बंधे हुए हैं, दैट गिव्स हिम एन इंसेंटिव, जो कि उनको इंसेंटिव देता है, इफ़ ही वर्क्स नियरली 15 आवर्स अ डे, अगर वो एक दिन में लगभग 15 घंटे काम करते हैं। नो फॉर्मल कम्युनिकेशन अबाउट द 10 मिनट ब्रांडिंग बीइंग रिमूव्ड, मतलब कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हुई इसके बारे में कि 10 मिनट की जो ब्रांडिंग चल रही है, जो अभी भी रिमूव किया जा रहा है। हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू अस, मतलब उनको अभी, ये जो वर्कर्स हैं, उनको अभी कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन या ऑफिशियल कुछ ऐसा संदेश नहीं मिला है जिससे उन्हें ये पता चले कि ये 10 मिनट वाली ब्रांडिंग हटाई जा रही है। बट लेकिन इवन इफ़ इट इज़, अगर ये है ऐसा, दैट चेंजेस वेरी लिटिल, जो बहुत ही कम बदलाव करता है, ऑन द ग्राउंड फॉर अस, हमारे लिए निचले स्तर पे। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, दैट समथिंग पॉजिटिव इज़ कमिंग आउट, कि कुछ पॉजिटिव आ रहा है हमारे लिए, फ्रॉम अस रेजिंग आवर वॉइस, आवाज़ हमारी उठाने के बाद, बट दिस इज़ नॉट नियरली एनफ, पर ये लगभग ना के बराबर है, ये पर्याप्त नहीं है। 25 ईयर ओल्ड डिलीवरी एजेंट टोल्ड, एक 25 साल की डिलीवरी एजेंट ने बताया HT.com यानी हिंदुस्तान टाइम्स को, ऑन द कंडीशन ऑफ एनॉनिमिटी, एनॉनिमिटी का मतलब गुप्त रखना, और किस कंडीशन पे ये चीज़ बताया कि मेरी पहचान को गुप्त रखा जाएगा, एनॉनिमस रखा जाएगा। एनॉनिमस या एनॉनिमिटी का मतलब होता है कि गुप्त रूप से। तो आई होप कि आपको ये जो हमारे पास, I hope that you found this video very useful and you learned lots of vocabularies from this article, from this lesson, and मुझे लगता है कि आपको इसको नोट करना चाहिए. You should make some proper notes for this so that you can also learn fast and stably. Amazing. और इसका अगर आप PDF पाना चाह रहे हैं, सारे जितने भी मैंने ये वोकेबलरीज बोले हैं, इसमें बताए हैं, इसका एक मैं PDF भी शेयर कर सकता हूँ. इफ़ यू कमेंट इन द कमेंट बिलो, आपको बस डालना है कमेंट में कि अपना नाम डालना है, या आप एक सिंपल सा कमेंट डाल सकते हैं कि प्रोवाइड द PDF प्लीज़. सो आई विल जस्ट प्रोवाइड द लिंक पर्सनली, एंड सो दैट यू कैन जस्ट इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज मोर एंड मोर. एंड आई होप कि ये बहुत सारी चीज़ें जो आपको हो सकता है पहले से पता थी, नहीं पता थे, फिर भी आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो सकती है. तो इसी के साथ हम इस लेसन को यहीं समाप्त करते हैं. और अगर इफ़ यू लाइक दिस लेसन देन लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इंग्लिश vocabulary and spoken English lessons. So see you in the next video. Till then, have a nice day. Thank you and bye bye.